हरिओम। आज लाइट की समस्या है, सुबह से ही कटी हुई है। संभवतः ये टेक्निकल फॉल्ट कुछ हो सकता है। गुलशन जी नमस्कार। देखते हैं, जब तक चलेगा चलाएंगे। तो हम लोग घट पर दीपिका देख रहे थे। इसके लेखक स्वात्माराम जी हैं। 1350 ईस्वी से 1450 ईस्वी के मध्य में इसका काल है, समय है। हठ योग के 8 ग्रंथ हैं। शिव संहिता, योग बीज, शिव सिद्धांत पद्धति, गोरक्ष संहिता, वशिष्ठ संहिता, हठ प्रदीपिका, हठ रत्नावली और घेरण्य संहिता। ये 8 ग्रंथ हैं हठ योग के, जो हमारे यूजीसी नेट के सिलेबस में है। हम लोगों ने कुछ श्लोक देखा था जिनको याद करने के लिए बताए हैं। स्वामी स्वात्माराम जी हठ योग क्यों बताया? क्योंकि बहुत से लोग भ्रमित हैं अनेक मतों के कारण। समाज में बहुत भ्रांति है योग के नाम पर। ये भ्रांति का खंडन करने के लिए बताया। और क्यों बताया? राजयोग, जो लोग राजयोग को नहीं जानते हैं, उन्हें राजयोग कैसे प्राप्त हो, ये उपाय दिया स्वात्मा राम जी ने। भगवान शिव को नमस्कार करते हुए शुरू करते हैं। श्री आदिनाथाय नमोऽस्तु तस्मै येनोपदिष्टा हठयोगविद्या विभ्राजते प्रोन्नतराजयोगम् आरूढम् इक्षोरधिरोहिणी। भगवान शिव जो आदि योगी हैं, भगवान शिव ने ही हठ योग दिया है, आदि योगी हैं। उनको नमस्कार करते हुए जो लोग राजयोग के शिखर पर चढ़ना चाहते हैं, उनके लिए बताया ये सीढ़ी का काम करेगी। हठ योग क्या काम करेगी? सीढ़ी का काम करेगी। प्रणम्य, श्लोक इसको याद करने के लिए बोला था। प्रणम्य श्री गुरुनाथम स्वात्मारामेण योगिना केवलं राजयोगाय हठ विद्योपदिश्यते। प्रणम्य श्री गुरुनाथम स्वात्मारामेण योगिना केवलं राजयोगाय हठ विद्योपदिश्यते। प्रणम्य श्री गुरुनाथम स्वात्मारामेण योगिना केवलं राजयोगाय हठ विद्योपदिश्यते। सभी लोग 5 बार बोलेंगे, इसी स्वर में बोलेंगे। प्रणम्य श्री गुरुनाथम स्वात्मारामेण योगिना केवलं राजयोगाय हठ विद्योपदिश्यते। स्वात्माराम जी को नमस्कार है, जिन्होंने राजयोग की प्राप्ति के लिए हठ विद्या का उपदेश किया है। प्रणम्य श्री गुरुनाथम स्वात्मारामेण योगिना प्रणम्य श्री गुरुनाथम स्वात्मारामेण योगिना केवलं राजयोगाय
हठ विद्योपदिश्यते केवलम राजयोगाय हठ विद्योपदिश्यते। इसके बाद एक योगियों की सिद्धों की श्रृंखला बताई। कितने योगी बताए हैं उसमें? 33 योगियों के नाम बताए गए। क्या है? हठ विद्या हिमत्सेन्द्र गोरक्षाद्य विजानते। हठ विद्या को जानने वाले मर्मज्ञ कौन कौन से हैं? मत्स्येंद्र और गोरक्ष हैं। स्वात्मा रामो अथवा योगी जानिते तत्प्रसादतः। स्वात्मा राम जो योगी है उन्होंने जाना, उन्होंने भी इन्हीं की कृपा से जाना। स्वात्मा राम जी को इन्हीं की कृपा से ये प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो दिखाई दे रहा है? माइक से बोल के बताएंगे क्योंकि लैपटॉप बंद हो गया है, तो हमने फोन से ही शेयर किया है। इसको भी देखते हैं कितना देर तक चलता है। आवाज आ रही है? स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है? क्लियर है सर। इसके बाद 5 नंबर श्लोक। श्री आदिनाथम मत्स्येन्द्र साबरानंद भैरवा चौरंगी मीन विरूपाक्ष विलेशया। 9 सिद्धों के नाम एक एक श्लोक में बताते हैं। 9 सिद्ध। इसके बाद 6 नंबर में मंथानो भैरव योगी। मंथानो भैरव योगी सिद्धिर्बुद्धश्च कंठडी कोरंटकः सुरानंदः सिद्धिपादश्च चरपटी। मंथान पहले एक आदिनाथ भगवान शिव, उनके शिष्य हुए मत्स्येंद्रनाथ, उनके अनुयायी हुए साबर, साबर के बाद आनंद भैरव, चौरंगी, मीन, गोरक्ष, विरूपाक्ष, विलेशय, मंथान, भैरव योगी, सिद्धि, बुद्ध, कंठड़ी, कोरंटक, सुरानंद, सिद्धिपाद, चरपटी, फिर कानेरी, पूज्यपाद, नित्यनाथ, निरंजन, कपाली, बिंदुनाथ, काकचंडीश्वर, अल्लाम, प्रभुदेव, घोड़ाचोली, टिंटनी, भानुकी, नारदेव, खंड कपालिक। इतने लोग 33 लोगों की श्रृंखला बताई, योगियों की एक श्रृंखला बताई। कह रहे ये सब महान सिद्ध गण हैं जिन्होंने मृत्यु पर विजय प्राप्त करके अमरत्व को प्राप्त कर लिया है। ठीक है, इसके बाद ये 10 नंबर श्लोक याद करना है आज के लिए। 10 नंबर ये श्लोक। अशेष ताप तप्तानाम समाश्रय मठो हठः अशेष योग युक्तानाम धारकम मठो हठः। ये भी श्लोक महत्वपूर्ण है। क्या है? सभी प्रकार के दुखों से पीड़ित जनों के लिए हठ योग आश्रय रूप मठ है। सभी प्रकार के योगाभ्यासियों के लिए हठ योग आधारभूत कक्षप है। हठ विद्या परम गोप्या योगिनाम सिद्धिमिच्छताम भवेत वीरवती गुप्ता निर्वीर्या तु प्रकाशिता। हठ योग परम गोपनीय, गोपनीय नहीं परम गोपनीय है। हठ विद्या परम गोपनीय है। जो लोग सिद्धि चाहते हैं और वीर्यवती होती है, जो इसको सुरक्षित गोपनीय रखते हैं। निर्वीर्यात प्रकाशिता, जो लोग प्रदर्शित करते हैं, जो लोग
दिखावा करते हैं, क्या होता है, नष्ट हो जाती है। उसके बाद बताते हैं, यहाँ तक हमने कल देखा था। देखिए हठ प्रदीपिका में क्या क्या चीजें पहले अभी तक बताई गई, थोड़ा सा इसका समरी देखें। अभी तक इन्होंने क्या क्या चीजें बताई। सबसे पहले बताया कि हठ विद्या किसने दिया है, भगवान शिव को बताया। फिर हठ विद्या का लक्ष्य क्या है, ये बताया कि राजयोगाय और समा, ये हठ विद्या जो है, हठ कैसे मठ के रूप में है, जो सभी प्रकार के दुखों से पीड़ित जन है उनके लिए बताया मठ के रूप में है। और क्या बताया कि ये अशेष योगिता नाम, ये क्या है, हठ विद्या 10 नंबर में ये बताया अशेष योग युक्ता नाम, योगियों के लिए ये आधारभूत नाम, आधारकम मठो हठा, ये आधार रूप कच्छप है हठ योग। फिर इसके बाद बताया गोपनीयता। इतनी चीजें हमने देखी। गोपनीयता, किसको, अगर आप वाकई में सिद्धि चाहते हैं, उस उस सत्ता को चाहते हैं प्राप्त करना, उस नित्य को, उस शाश्वत को, उस सनातन को, तो आपको इसे गोपनीय रखना पड़ेगा। यहाँ गोपनीय से तात्पर्य है कि सिद्धियों का प्रदर्शन नहीं करना है, और सिद्धियों के लिए अभ्यास को भी गोपनीय रखना है। इस विद्या को गोपनीय कहा है, सिद्धि के लिए अभ्यास गोपनीय, और सिद्धि प्राप्ति के बाद सिद्धि भी गोपनीय रखनी है, उसको प्रदर्शित नहीं करना, उसको दिखाना नहीं, उसको बताना नहीं। इसलिए कह रहे हैं ये हठ विद्या परम गोप्य गोपनीय है। अगर ये गोपनीय होती तो स्वात्मा राम जी इस तरीके से क्यों इसको लेखनीबद्ध करते, तो वो गुरु से शिष्य को देते, हाँ, गुरु से शिष्य को देते, शिष्य से और दूसरे शिष्य को जाता, शिष्य गुरु शिष्य परंपरा से ये आगे बढ़ती। हाँ, गोपनीय थी तो इन्होंने लिखा क्यों, ये बता रहे हैं कि इसका अभ्यास गोपनीय है, इससे प्राप्त होने वाली जो क्षमताएं हैं वो भी गोपनीय है, प्रदर्शित नहीं करना है इसको। हाँ, समझ में आया। अब इसके बाद बात आती है, गोपनीय है तो कैसे स्थान पर योगी को रहना चाहिए। प्रश्न ये भी आ सकता है कि स्थान कौन से श्लोक में बताया गया है, स्थान के बारे में कौन से एक सिद्ध योगी के रहने का स्थान कैसा होना चाहिए, कैसा स्थान बताया गया है, एक प्रश्न आ सकता है। और कौन से श्लोक में बताया गया है, ये भी प्रश्न आ सकता है। क्या कहा गया है, सुराज्ये धर्मिके देशे सुभिक्षे निरुपद्रवे, सुराज्ये धर्मिके देशे सुभिक्षे निरुपद्रवे, धनुः प्रमाण पर्यंतम शिला अग्नि जल वर्जिते, शिला अग्नि जल वर्जिते, एकांते मठिका मध्ये स्थातव्यम हठ योगिना। ये भी श्लोक आगे इसको कभी याद करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। बिना याद किए ये सारे श्लोक, यहाँ से प्रश्न आते ही आते हैं, आते ही आते, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। तो क्या कह रहे हैं, सुराज योगी को कैसे स्थान पर रहना चाहिए, सुराज्य, योगी को सुराज्य सुंदर राज्य में रहना चाहिए। सुंदर राज्य मतलब प्राकृतिक रूप से संपन्न राज्य हो। योगी ऐसी जगह हो
जहां जहां का राज्य सुंदर है, अच्छी जगह है, प्रकृति से भरा पूरा है, प्रकृति पूर्ण है। ऐसी जगह नहीं है कि रेगिस्तान में रह रहे हैं। ऐसी जगह नहीं है जहां राक्षसी प्रवृत्ति के लोग रह रहे हो। सुराज्य मतलब धार्मिक देश, धार्मिक लोग जहां पर हो, जहां अधार्मिक लोग ना रहते हो, जहां हिंसक लोग ना रहते हो, जहां क्रूर व्यभिचारी लोग ना रहते हो, ऐसे स्थान पर रहना है धार्मिके देशे। सुराज्य धर्म के देशे, ये सुराज्य धर्म के देशे क्यों कहा, समझ में आया? क्यों कहा? क्योंकि जो साधक होता है वो भोजन नहीं बनाता है, उसकी गृहस्थी नहीं होती है, उसका घर बार नहीं होता है, वो तो सिर्फ साधना करता है। तो जीता कैसे है? सुभिक्षे, भिक्षाटन करके जीता है। वो भिक्षा मांग के आहार खाते हैं। तो ऐसी जगह पर रहे जहां भिक्षा आसानी से मिल जाए, जहां के लोग अच्छे होंगे तभी तो भिक्षा देंगे। अगर दुष्ट प्रवृत्ति के लोग रहते होंगे राज्य में, तो वो लोग, जानते हैं, भगवान बुद्ध या कोई संत क्या करते थे? जाते थे तो जहां अच्छे लोग होते थे, जहां लोग अच्छे होते थे, उनको क्या कहते थे? उनको आशीर्वाद में आशीर्वाद में बोलते थे कि एक जगह मत रहना। उनको आशीर्वाद में देते थे, तुम इस गांव में मत रहना, पूरे मतलब अलग अलग जगहों पे जाके बसो यहां से। और जहां पे दुष्ट प्रवृत्ति के लोग मिलते थे, उनको कहते थे इसी गांव में ही वास करना। तो उनके साथ में एक साधक था, पूछा, महाराज आप तो उल्टा बोलते हैं। जो लोग अच्छे लोग हैं, जो लोग आपको भिक्षा दे देते हैं, आप तो उनको बोलते हो कि एक साथ मत रहना। और जो लोग दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जो बुरे लोग होते हैं, आप उनको बोलते हैं कि आप यहीं रहना, एक साथ रहना, आशीर्वाद में ये बोलते हैं। ऐसा क्यों? तो लोग समझाते हैं कि जो अच्छे लोग हैं एक जगह बैठे रहेंगे तो बाकी हर तरफ अंधकार ही अंधकार होगा। प्रकाश अगर सिर्फ एक जगह पर होगा, लक्ष्मी सिर्फ एक जगह पर होंगी, ज्ञान सिर्फ एक जगह पर होगा, तो अंधकार ही अंधकार होगा। अच्छे लोग पूरे भारत में नहीं, पूरी दुनिया में फैल जाएं, बुरे लोग जहां हो वहीं पे पड़े रहें। इसलिए कहा गया है, संत जो होते हैं, बहता पानी निर्मला, बहता पानी निर्मला, ये पानी बहता है तो निर्मल होता है। अच्छे लोग बहेंगे तो और जगहों पर जाएंगे, वहां की गंदगी को साफ करेंगे। अच्छे लोग हैं ना, तो एक जगह स्थिर नहीं, अच्छे लोगों को स्थिर होना ही नहीं चाहिए। अच्छे लोगों को चित्त से स्थिर होना चाहिए, बाकी चलते रहना चाहिए। एक जगह अपना पड़ाव नहीं बनाना चाहिए, कभी नहीं रुकना चाहिए एक जगह पे। जो एक जगह ठहर गया, समझो जीवन रुक गया। रुकना नहीं है, चलना है, चलते रहना है। तो कह रहे हैं सुराज्य धर्म के देश, सुंदर राज्य में जहां धार्मिक लोग हो, हाँ, जहां भिक्षा आसानी से मिल जाए वहां रहो, जहां उपद्रवी दुष्ट लोग ना रहते हो वहां रहो। ऐसी जगह रहने के लिए बोलते हैं। दुष्ट लोगों के बीच में नहीं रहना है, व्यभिचारी लोगों के बीच में नहीं रहना है, क्रूर लोगों के बीच में नहीं रहना है। तो देखिए, इस प्राचीन काल में जो आश्रम हुआ करते थे संत महात्माओं के या भिक्षुओं के, जो विहार हुआ करते थे, वो समृद्ध राजा के
सानिध्य में रहते थे, धर्मशील राजा के सानिध्य में रहते थे। अच्छा राजा जो होता था उसी के राज्य में ही ये लोग निवास करते थे। आज देखिए जहां जहां आपको इन भिक्षुओं का वो मिलेगा या बौद्ध संप्रदाय वालों का जो वो मिलता है, ये वही वही रहे हैं जहां जहां समृद्धता थी, जहां जहां के राजा धार्मिक थे। ऐसे और ऐसे लोगों के संपर्क में अधार्मिक राजा भी धार्मिक हो जाया करते थे। सोचिए, अशोक, चंद अशोक, अशोक इतना क्रूर शासक थे। उसके बाद वो अशोक के जीवन में धर्म आया, राज्य सुराज्य हो गया, पूरा जीवन धर्म के लिए। तो ऐसे जगह पे निवास करना है जहां राज्य के लोग धार्मिक हो, राज्य सुंदर हो, जहां भिक्षा आसानी से मिल जाए, जहां उपद्रवी लोग ना रहते हों, ऐसी जगह पर निवास करने के लिए कहते हैं। फिर आगे क्या बताया, अगली लाइन में कहते हैं, धनुहु प्रमाण पर्यंतम शिलाग्नि जल वर्जिते। क्या कह रहे हैं, हट फ्री ऑफ स्टोन। कह रहे हैं ऐसे जगह पर रहना है जहां 2.5 हाथ तक, धनु प्रमाण पर्यंतम। धनु का मतलब क्या है, धनु का मतलब है 4 हाथ दूरी। वो धनु, धनु का मतलब क्या है, एक छोटी सी कुटिया में रहना चाहिए। और कुटिया कितनी छोटी कुटिया होनी चाहिए, ये नहीं है आज का घर कितना बड़ा होता है। रहने के लिए हमको जरूरत कितने की है, हमको रहने के लिए जरूरत थोड़ी सी है। हमने बड़ा सा बंगला बना रखा है, बड़ा सा घर बना रखा है। तो योगियों के लिए कहा है कुटिया छोटी सी होनी चाहिए, बड़ी सी कुटिया नहीं बनाना है, छोटी सी कुटिया बनाना है। धनु प्रमाण पर्यंतम, कितनी कुटिया होनी चाहिए, जहां भी हो, जहां किसी भी से 4 हाथ प्रमाण दूरी तक पत्थर ना हो। कुटिया छोटी हो और 4 हाथ दूरी तक उसमें पत्थर नहीं होना चाहिए। अभी तो आश्रमों में संगमरमर ही लगे होते हैं। अग्नि नहीं होनी चाहिए और जल नहीं होना चाहिए। ये कुटिया में ये चीजें नहीं होनी चाहिए, ना अग्नि, न पत्थर, न जल, ये 4 हाथ दूरी तक नहीं होनी चाहिए। धनु प्रमाण पर्यंतम शिलाग्नि जल वर्जिते, वर्जित किया गया है। शिला मतलब पत्थर, अग्नि मतलब आग, जल और वर्जिते, ये चीजें मना की गई। शिलाग्नि जल वर्जिते, इस प्रकार बताते हैं, एकांत पथिका मध्य एकांत स्थान हो। ये नहीं हो कि या बाजार में इन्होंने कोने में कुटिया बना रखी है। जो भी योगियों का आश्रम वगैरह हुआ करता था, देखिए वो सब बिल्कुल आबादी से दूर हुआ करता था, आबादी के बीच में नहीं होता था, आबादी से दूर होता था। एकांते मठिका मध्य, ऐसे एकांत स्थान पर मठिका, मठ बनाकर क्या करना चाहिए, स्थातव्यम हठ योगिना, ऐसे स्थान पर योगी को निवास करना चाहिए, ऐसे स्थान पर योगी को रहना चाहिए। ये बात समझ में आई है, सभी लोग इसको 5 बार इसका उच्चारण करेंगे। सुराज्ये धर्म के देश सुभिक्षायां
सुभिक्षे द्रवे सुराज्ये धार्मिके देशे सुभिक्षे द्रवे सुराज्ये धार्मिके देशे सुभिक्षे निरुपद्रवे सुराज्ये धार्मिके देशे सुभिक्षे निरुपद्रवे सुराज्ये धार्मिके देशे सुभिक्षे निरुपद्रवे धनुः प्रमाण पर्यन्तं शिलाग्नि जलवर्जिते 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 एकान्ते मथिका मध्ये स्थातव्यं हठयोगिना एकान्ते मथिका मध्ये स्थातव्यं हठयोगिना सुराज्ये धार्मिके देशे सुभिक्षे निरुपद्रवे धनुः प्रमाण पर्यन्तं शिलाग्नि जलवर्जिते एकान्ते मथिका मध्ये स्थातव्यं हठयोगिना। इस प्रकार से ये श्लोक भी याद करना है आगे चल के। अभी तो स्थान के बारे में बताया, स्थान के बाद कुटिया के बारे में बताते हैं कि कैसी कुटिया में हमें निवास करना है। स्थान तो बता दिया, ओवरव्यू एक दे दिया, अच्छी धर्मशील राज्य में रहना है, छोटी सी कुटिया बना के रहना है और जहां पर पत्थर अग्नि जल नहीं होना चाहिए उस कुटिया में, कुटिया भी छोटी होनी चाहिए बताया। अब उसके बाद कुटिया कैसे होनी चाहिए, कुटिया के बारे में बताते हैं। स्थान के बारे में बताया कुटिया, अब उसमें से कुटिया कैसी होनी चाहिए, क्या क्या चीजें योगी की कुटिया में आश्रम में होना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण है ये श्लोक, यहां से भी आता ही आता है प्रश्न। क्या कह रहे हैं, अल्प आनंद नाति नीचायतम सम्यगोमय चांद्रलिप्तम अमलम निःशेष जंतुर्जितम बाह्ये मंडप वेदिकूपरुचिरम प्रकार संवेष्टितम प्रोक्तम योग मठस्य लक्षणमिदं सिद्धैर्हठाभ्यासभिः। क्या कहा, अल्पद्वारम, कुटिया कैसी होनी चाहिए, अल्पद्वारम, छोटे द्वार होने चाहिए, बड़ा द्वार नहीं होना चाहिए। अच्छा एक चीज देखिए, पहले के समय में जो हमारे घरों का द्वार हुआ करता था छोटा ही होता था, अल्प द्वार होता था। देखा है पहले के समय में जो घर होते थे वो छोटे द्वार वाले होते थे। अल्प द्वारम, कारण क्या है अल्प द्वारम का, छोटे द्वार होने का कारण क्या है, मतलब हम उसमें रहते हैं, घर में रहते हैं तो घर के प्रति एक श्रद्धा होनी चाहिए। घर में हम निवास करते हैं तो घर के प्रति एक श्रद्धा होनी चाहिए। घर में जाते हैं तो हमें वहां सुकून मिलता है, वहां शांति मिलती है। तो वहां जाए तो अहम को त्याग करके जाए, अहम को छोड़ करके जाए। तो क्या करते हैं, जब छोटा द्वार होगा तो व्यक्ति झुकेगा ही झुकेगा, झुकना ही पड़ेगा। और ये प्रतीक है कि झुकने से ही प्राप्त होता है,
तनने से कुछ नहीं प्राप्त होता है, नुकसान ही नुकसान होता है। जितना झुकोगे उतना प्राप्त होगा, प्रकृति का नियम है। नहीं झुकोगे तो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। इस बार मेरे घर पर पेड़ था एक आम का, कई पेड़ हैं, तो एक पेड़ था खूब बड़ा हो गया था, वो खूब बड़ा हो गया था और उसपे फल भी खूब आ गया था, खूब फल आ गया था उसपे। और वो पेड़ थोड़ा सा अलग वैरायटी का था, तो उसकी जो उसकी जो डाल थी वो टूट जाने वाली थी, झुकने का उसके अंदर गुण था ही नहीं। होता क्या है, देखिए जब आम के पेड़ में फल आता है तो आम झुक जाता है, वो तो वैसे के वैसे था और फल ज्यादा था। एक दिन आंधी आई और वो पेड़ आधे पर से पूरा पेड़ ही उड़ गया। सोचिए, तो जो झुका नहीं वो कितना देर तक टिक सकता है। तो कह रहे हैं कुटिया छोटी होगी तो आदमी कोई भी आएगा तो झुक के आएगा, झुक के नहीं आएगा तो क्या होगा, अपना सिर फोड़ के आएगा फिर। हाँ? तो अल्प द्वारम एक ये भी तात्पर्य है, और भी दृष्टिकोण हो सकता है अल्प द्वारम। पहले के जो ये साधु सन्यासी साधक, ये लोग कहाँ रहते हैं, ये थोड़े से एकांत स्थान में रहते हैं। कहा ही एकांत मठिका मध्य, एकांत में रहते हैं जहां लोग कम आते जाते हो, कम रहते हो। तो ऐसे स्थान पर पशुओं का भी आना हो सकता है, हो सकता है गाय है, भैंस है, ये नील गाय है, जंगली जानवर है, ये भी घर में न प्रवेश कर जाए, इसलिए द्वार की कुटिया की द्वार को छोटी करके रखना चाहिए, छोटा बनाना चाहिए, जिससे बड़े जानवर घर में न प्रवेश कर जाए। छोटे प्रवेश करेंगे तो मान लो निकल जाएंगे, लेकिन बड़ा जानवर किसी के घर कमरे में घुस गया तो क्या होगा, सोचिए। घुस तो जाएगा, निकल ही नहीं पाएगा, वो उसी में उलझा रहेगा। तो इसलिए कहा छोटे बना के रखें, ये भी एक वो हो सकता। अल्प द्वारम आरंध्र गर्त विवरम, क्या कहा, उसमें कोई छिद्र ना हो। आरंध्र मतलब रंध्र से रहित हो, छिद्र उसमें ना हो। क्यों ना हो, क्योंकि छिद्र होगा तो चूहे रहेंगे उसमें, और चूहे रहेंगे तो चूहों को खाने के लिए सांप आएंगे, तो चूहे और सांप वहां आना जाना रहेगा तो अच्छा नहीं है। तो कहा वहां पे आरंध्र गर्त विवरम, ना अति उच्च नीचायतम, कह रहे ना अति ऊंचा, अधिक ऊंचा भी नहीं होना चाहिए। अरे कुटिया बनाए हैं कहाँ पर, हिमालय पर बनाए, एकदम ऊपर पहाड़ी पर, या जहां कुटिया है वहां भी मिट्टी पाट के ऊंचा। अभी देखिए घर घर बनता है, घर बताता है जी अशोक जी, घर अभी हम लोगों के यहाँ बनता है ना, तो क्या होता है, आप घर बनवाए हैं, आपके पड़ोसी जब घर बनवाएंगे तो आपसे 1 फीट ऊंचा ही बनाएंगे, और वो घर बना दिए तो उनके बगल वाला बनाएगा 1 फीट ऊंचा ही बनाएगा। क्यों ऊंचे बनाने की होड़ लगी हुई है, अहम आता है ना इससे, अरे मेरा घर देखो इतना ऊंचा है। और मैं देखा हूं कि ये स्थिति हो जाती है कि सामने वाले का घर और सामने वाले के घर की नींव और उसके सामने वाले की छत बराबर हो गई। अब किसी ने 50 साल पहले बनवाया है घर, जो अब बनवा रहा है उसकी छत के बराबर नींव ले जा रहा है। सोचिए
कितना ऊंचा हो रहा है ना ऐसा धीरे धीरे। तो क्यों ऊंचा बनाने की होड़ लगी हुई? कहाँ आकाश में चले जाना है क्या? मतलब आकाश में जाना चाह रहे हैं क्या? तो कहाँ कैसा हो, ना अति ऊंचा हो, अधिक ऊंचा भी नहीं होना चाहिए, ना अति नीचा, गड्ढे में भी नहीं बना देना, मतलब गड्ढे में भी नहीं रहना चाहिए, समतल हो, सम्यक होना चाहिए, सम्य गोमय, सम्यक प्रकार से अच्छी से गोबर से, गाय के गोबर से लीपा हुआ हो। गाय के गोबर में बताते हैं साइंटिफिक भी अच्छा होता है कि उसमें बैक्टीरिया नहीं होते हैं, नहीं लगते हैं। तो अच्छी प्रकार से गाय के गोबर से लीपा हुआ होना चाहिए। सांद्रलिप्तम, सांद्रलिप्तम अच्छी प्रकार से लीपा हो। निःशेष जंतुर्जितम, क्या कहा? निःशेष जंतुर्जितम, स्वच्छ हो, जंतुर्जितम ये कीड़े आदि से रहित हो। जब गोबर से लिपा रहेगा, पहले के अभी तो नहीं है, गांव में होता है कभी कभी, जैसे कोई त्योहार वगैरह है या कुछ कार्यक्रम है तो गांव में जो अभी फर्श घर में नहीं है, मिट्टी है, तो वो तो गोबर से लिपा जाता है। तो कह रहे हैं गोबर से लिपा हुआ होना चाहिए और कीड़े मकोड़े नहीं होने चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए। और इसके बाद क्या बताया? कुटिया की विशेषता, बाहर, कुटिया के भीतर की बात बताई, अभी बाहर की बात बता रहे हैं। बाहे मंडप वेदिकूप रुचिरम, मंडप होना चाहिए। मंडप किस लिए होना चाहिए? मंडप योगी लोग होते हैं तो हवन वगैरह भी करते हैं, साधु सन्यासी होते हैं तो हवन ववन भी करते हैं, तो उसके लिए एक मंडप होना चाहिए। वेदी होनी चाहिए जहां पे किया जाता है। कूप होना चाहिए, कुआं होना चाहिए, वो निवास स्थान के आसपास में कुआं भी होना चाहिए पानी पीने के लिए। रुचिरम क्या है? अच्छा कुआं होना चाहिए। कूप रुचिरम एक अच्छा कुआं होना चाहिए। एक चीज और आपको पता है, आप अपने गांव में भी देखते होंगे, सभी गांव से ही बिलोंग करते हैं कहीं ना कहीं, तो गांव में कुआं सबके होता है, किसी किसी के घर पे होगा। तो आज के समय में पुण्य काम अलग है। पहले के समय में जानते हैं पुण्य काम क्या हुआ करता था? कोई बड़ा आदमी होता था, धन वाला होता था, कोई धार्मिक काम करना चाहता था तो क्या करता था? कुआं खोदवाता था। हाँ? होगा, आपके भी घर पे होगा, कुछ लोगों के तो द्वार के सामने होगा, क्योंकि पहले जमीन ज्यादा हुआ करती थी, कुआं कहीं भी खोद दिया गया। बाद में वो अभी तो घर के ही सामने हमारे हैं, बड़ा सा कुआं भी है। तो ये कूप क्यों बनवाते थे लोग? क्योंकि इससे लोगों का कल्याण होता था, जन कल्याण था। और हमने गुजरात में देखा है, आप लोगों ने भी देखा होगा, वाव वाव बनती है वहां। एक है रान की वाव, सबके पास अभी 100 का नोट होगा, उस 100 के नोट पे जो, हाँ, 100 के नोट पे जो फोटो लगी हुई है रानी की वाव की है, रानी की वाव, उसको वाव बोलते हैं। जैसे हमारे यहाँ कूप बोलते हैं, कुआं बोलते हैं, वहां गुजरात में उसको वाव बोलते थे, लेकिन उसका तरीका अलग होता था। वो स्टेप बाय स्टेप होता था, हम नीचे जाते थे और हर स्टेप पे रहने का भी, और बहुत मतलब अच्छे से बना होता था। तो मैं भी गुजरात गया था, तो देखने गया था रान की वाव 2-3 साल पहले। तो वहां हमने कई वाव देखा आस पास में, मतलब जितने राजा हुआ करते थे
समृद्ध राजा हुआ करते थे, धर्म का काम करना है तो वाव बनवाते थे। इससे लोगों का कल्याण हुआ, क्योंकि उस बीहड़ इलाके में पानी का अभाव होता था। तो और वो हम लोगों के यहाँ तो पानी, हमारे घर पे पानी 25 फीट पे निकल जाता है, 15 फीट पे पानी, 25 फीट पे पानी निकल जाता है। मतलब 40 फीट की बोरिंग करवा दो, अच्छा पानी मिलेगा। और गुजरात में 200-200, 300-300 फीट, 400-400 फीट पानी नीचे है। सोचिए, तो वो सीढ़ी एक तक जाते थे, तो जो यात्री वगैरह आते थे, रास्ते में जाने आने वाले लोग होते थे, उसी में रुकते थे, वही खाना बनाते थे, वही नहा स्नान कर लेते थे, वही उसी वाव में ही नीचे जाकर सीधा नीचे रसातल तक चले गए, पानी के स्तर तक चले गए, सीढ़ी बनवाते थे राजा लोग। तो कहा बाहर कूप भी होना चाहिए, लेकिन अब कोई नया, अब कोई सन्यासी कहे नहीं कूप लिखा है हम कूप बनवाएंगे, तो समय परिस्थिति के अनुसार चीजें बदलती है। अभी तो सभी के आश्रम में समरसेबल लग गया है, हाँ? मोटर लगे हुए हैं, तो पानी, तो अब तो कूप की जरूरत नहीं है। ये उस समय की बात है, तो याद रखना है। बाहे मंडप वेदी कूप रुचिरम प्रकार संवेष्टितम। क्या कह रहे हैं? साथ ही चारों ओर से दीवार से घिरा होना चाहिए, बाउंड्री होनी चाहिए, बाउंड्री वाल होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ओपन में है, ये सब बाउंड्री होनी चाहिए। जीव जंतु अन्यथा वाले व्यक्ति ना आ सके अंदर में। बाउंड्री होगा तो जिसको आना आएगा, है? और बाउंड्री नहीं होगा तो जिसको नहीं आना है वो भी आएगा, जीव जंतु भी आएंगे, और भी जानवर आएंगे, पशु आएंगे, ऐसे दुष्ट प्रवृत्ति के लोग भी आके उधर बैठने लगेंगे। लेकिन बाउंड्री होगा तो उनको लगेगा नहीं, नहीं जाएंगे अंदर। प्रोक्तम योग मठस्य लक्षणमिदं सिद्धैर्हठाभ्यास भी। कह रहे हैं सिद्ध हठ योगियों द्वारा योग मठ के ये लक्षण बताए गए। ठीक है, ये लक्षण है सिद्ध योगियों के मठ के। इसको अल्पद्वारम, मैं एक रिकॉर्डिंग आज बना के भेजूंगा, वो रिकॉर्डिंग आप सुनते रहिए। आज के श्लोक का रिकॉर्डिंग बना के अभी भेज दूंगा। अल्पद्वारम आरंद्र गर्त विवरम नात्योच्च नीचायतम सम्य गोमय सांद्र लिप्तम अमलम निःशेष जंतुजितम बाहे मंडप वेदिकूपरुचिरम प्रकार संवेष्टितम प्रोक्तम योग मठस्य लक्षणमिदं सिद्धैर्हठाभ्यास भी। इसके बाद कहते हैं एवं विधे मठे स्थित्वा सर्वचिंता विवर्जितः। एवं विधे मठे स्थित्वा, इस प्रकार, एवं विधे, इस प्रकार के मठ में रहते हुए, स्थित्वा, इस प्रकार के मठ में निवास करते हुए, सर्व चिंता विवर्जित, सारे चिंताओं से मुक्त होकर, सर्व चिंता विवर्जिता, सारी चिंताओं से मुक्त होकर, गुरुपदिष्ट मार्गेण, गुरु के निर्देशन में, गुरुपदिष्ट मार्गेण योगमेव समभ्यसेत। गुरु के, सर्वदा गुरु के बताए हुए मार्ग के अनुसार, गुरु जो बता रहा है उसके अनुसार अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास के बिना कुछ संभव नहीं है, अभ्यास से ही कुछ होना है। महर्षि पतंजलि ने भी अभ्यास बताया है, भगवान कृष्ण ने भी अभ्यास बताया है, भगवान बुद्ध ने भी, महावीर ने, सारे लोगों ने कहा है प्रैक्टिस ही है जो हमें वहां ले जा सकती है। कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स द मैन एज वेल एज वुमेन परफेक्ट। मेन से तात्पर्य क्या है? मेन एंड वुमेन, व्यक्ति को परफेक्ट बनाती है प्रैक्टिस। बिना प्रैक्टिस के
कुछ नहीं होगा। योग तो पूरा प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस है, यहाँ कुछ है ही नहीं। यहाँ हम सिर्फ चर्चा ही करते हैं, लेकिन योग तो वास्तविक में व्यवहार में है। जो व्यवहार में ला लेगा वो लाभ पाएगा, जो व्यवहार में नहीं लाएगा वो लाभ नहीं पाएगा, वो बेकार ही रहेगा। कोई पीएचडी कर ले, कितने लोग हैं पीएचडी कर रहे हैं यहीं पर, हमारे यहाँ कितने लोग ऐसे हैं पीएचडी कर रहे हैं, लेकिन स्ट्रेस भरा हुआ है, तनावपूर्ण जीवन है एकदम। जैसे जैसे अन्य डिपार्टमेंट के लोग पीएचडी है कर रहे हैं, अन्य डिपार्टमेंट के लड़के लड़कियां स्कॉलर्स जो हैं तनाव में है, वैसे योग वाले भी तनाव में। तो हम में और उनमें अंतर क्या है? हम योग के हैं तो योग तो आना चाहिए हमारे जीवन में, और जिसके जीवन में योग होगा उसके जीवन में रोग कहाँ से रहेगा, दुख कहाँ से रहेगा? दुख का कोई सवाल ही नहीं है। और अगर जीना नहीं आया, जीवन में योग है तो आप हर जगह सुखी रहेंगे, हर जगह शांत रहेंगे। आपके जीवन में योग नहीं है तो हर जगह बेचैन रहेंगे, हर जगह व्याकुल रहेंगे, हर जगह अशांत रहेंगे। और आपके जीवन में योग है तो आप दूसरों को भी दुख नहीं दे सकते हैं, अशांति नहीं दे सकते हैं, व्याकुलता नहीं दे सकते हैं। आपके जीवन में जो होगा वही देंगे। आपके जीवन में योग है तो योग ही देंगे, समता ही देंगे, शांति ही देंगे, सुकून ही देंगे, धर्म ही देंगे। तो धारण करे तो धर्म है, वरना कोरी बात। अभी हम सिर्फ बात करें, याद कर ले, अर्थ निकाल ले, सब कुछ कर ले, लेकिन जीवन में हमने तो धारण नहीं किया, यम नियम को मानते नहीं, यम नियम को फॉलो नहीं करते हैं, बस आसन कर लेते हैं, प्राणायाम कर लेते हैं। क्या हो जाएगा उससे? क्या हो जाएगा? आधार तो गायब है ना। बिना पेड़ी के लोटा का क्या काम? कोई काम है क्या उसका? पेंदी का लोटा होगा तो पात्र उसमें पानी आएगा, उसको पात्र बनेगा, वो उपयोग के लिए होगा, लेकिन पेंदी है ही नहीं तो लोटे का कोई काम नहीं। आसन प्राणायाम खूब कर रहे हैं, यम नियम है ही नहीं, कोई काम नहीं, व्यर्थ हो गया, वैसे जैसे लोटा व्यर्थ है। हाँ? यम नियम आधार है हमारे जीवन का, होना चाहिए। हम योग में हैं तो हमारे भीतर नहीं होगा तो किसके भीतर होगा? पहले के समय में पूरी जनता, सारे लोग योगमय हुआ करते थे, सारे लोग धर्म में हुआ करते थे, सबका चित्त निर्मल हुआ करता था, सारे लोग यम नियम को धारण करते थे, तो शांत थे, निर्मल थे, निर्विकार थे, मुक्त थे, अच्छा जीवन होता था। इसलिए सुख सुविधाएं नहीं थी उस समय। लेकिन जीवन आज जितना अनिश्चितता पूर्ण है, आज जितने तनाव में युवा वर्ग है, मामूली नहीं है, बहुत ज्यादा स्थिति दुर्लभ है। तो हम उस दुर्लभ स्थिति के जिम्मेदार वाकई में हम हैं। हम बाहर बोलते हैं सरकार नहीं कर रही, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, हम ही हैं उस स्थिति के जिम्मेदार, क्योंकि सारा खेल मन का है, मन का ही सारा खेल है। मन हमारा जैसे है वैसे ही हम हो जाते हैं। मन में ही हमने अपेक्षाएं पाल रखी हैं, मन में ही हमने कामनाएं बना रखी हैं, मन में ही तृष्णा बना रखी है। पूरा नहीं होता है तो हम दुखी होते हैं, फिर दोषारोपण करते हैं, इसने नहीं किया, उसने नहीं किया, ये नहीं हुआ, वो नहीं। तो सबसे पहले योग को धारण करेंगे, मन सही होगा, मन सही होगा तो ये जो अपेक्षाएं कामनाएं हैं ये समाप्त होंगी, फिर आनंद ही आनंद है, कहीं भी रहेंगे सुखी रहेंगे। और जीवन यापन का कोई न कोई मार्ग बनता ही कोई न कोई व्यवस्था होती है। हम वर्तमान को छोड़ के भविष्य के चक्कर में लगे होते हैं,
भविष्य बन जाए, भविष्य बन जाए। वर्तमान को बर्बाद कर रहे हैं, भविष्य को बना रहे हैं। कहाँ से संभव है? नींव बनाएंगे नहीं, बिल्डिंग कहाँ खड़ी होगी? हम बिल्डिंग खड़ी करते हैं, नींव को छोड़ देते, छोड़ो इसको बाद में बनाएंगे। नींव का क्या काम? भवन बनाना है ना हमें। हम तो भवन बनाने में लगे हैं, नींव को छोड़ देते हैं। नींव पे ही भवन बनता है, हम कभी जानते ही नहीं है। नींव मजबूत होगा, भवन मजबूत होगा। हम योग की क्लास ले रहे हैं, इतनी व्यस्तता के बाद पीएचडी वर्क करना बहुत व्यस्तता का कार्य होता है। और हम लोगों के यहाँ तो और ज्यादा, मतलब सुबह से लेके रात तक, सुबह 4 साढ़े 4 बजे से लेके रात को 10 साढ़े 10 बजे तक कुछ न कुछ काम रहता ही रहता है। उसमें से भी 2-3 घंटे का समय, फिर बाद में भी क्लास ले रहे हैं तो पीपीटी बनाना, पीडीएफ बनाना, नोट बनाना, ये भी काम करना होता है। तो ये सारी चीजें सिर्फ यही कि योग का सही स्वरूप सामने आए, लोगों को योग सही। अगर 5 लोग हमारे इस क्लास से 5 लोगों के जीवन में परिवर्तन हो रहा है तो बहुत बड़ी बात है। कोई अपना जीवन नहीं बदल पाता है, दूसरे की तो बात ही छोड़ दो। कोई व्यक्ति अपना जीवन सिर्फ नहीं बदल पाता है। हम सिर्फ दूसरे को बदलने के चक्कर में रहते हैं, दूसरा हमारे अनुकूल हो जाए। इस क्लास का उद्देश्य है आप सभी योग के अनुकूल हो जाएं। जीवन में योग हो जाएगा तो सारी चीजें आपके अनुकूल हो जाएंगी, पूरी दुनिया आपके अनुकूल हो जाएगी, पूरी प्रकृति आपके अनुकूल हो जाएगी, पूरी कायनात आपके अनुकूल हो जाएगी। कोई आपके प्रतिकूल नहीं होगा। सब कुछ अच्छा ही होने लगता है जब हम धर्म में होते हैं। वही भगवान कृष्ण ने कहा, धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। यही धर्म है, इसको धारण करो। इसको तो हम धारण नहीं करते हैं। हम कहते हैं हम हिंदू हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, बहुत धार्मिक है, बहुत कर्म कांड करते, कुछ नहीं करते हो। सब व्यर्थ की चीजें हैं। सब भ्रांतियों के कारण, भ्रम के कारण, कुरीति के कारण उत्पन्न हुआ है। उसी में उलझे हुए हो, उसी में उलझ के मर जाते हैं। वो अवस्था नहीं आती है जो गीता में बताया भगवान कृष्ण ने, जो योग सूत्र में बताया महर्षि पतंजलि ने बताया। वो उत्तरायण क्या है आज देखा हमने गीता की क्लास में। जो लोग नहीं सुने ये गीता जरूर सुने। जीवन में गीता जरूरी है। गीता और योग सूत्र ये जीवन में 2 ग्रंथ सिर्फ जिसने पढ़ लिया फिर जीवन में समझो वही पीएचडी होल्डर है। पीएचडी वाला वाकई में जिसने गीता और योग सूत्र समझ लिया जीवन में। समझो दोनों ही ग्रंथ हैं, दोनों को मैं मानता ही नहीं, दोनों एक ही है। एक समझ में दूसरा समझ में आ जाएगा तो जीवन बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा। कोई प्रश्न है किसी का तो बताए। कोई प्रश्न है? ठीक है, तो मिलते हैं कल सुबह 5:30 बजे भगवत गीता के लिए और 7 बजे हठ प्रदीपिका के लिए। हरिओम। हरिओम सर। हरिओम। हरिओम सर। हरिओम। हरिओम सर। दीपाली जी हरिओम।